नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी सच्ची घटित भूतिया कहानी है। आज की जो स्टोरी है इसको शेयर किया है करुणा जी ने। उन्होंने बताया कि ये जो घटना है उनके बड़े पापा के यहाँ घटित घटना है। करुणा जी रहने वाली हैं जोधपुर की। उनके बड़े पापा का नाम है श्यामलाल और उनकी बड़ी माँ का नाम मीना। और उनकी यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी लड़की हुई थी जिसका नाम उन दोनों ने रखा था मेनका। मेनका बहुत ही प्यारी थी, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और मेनका के जन्म के बाद से श्यामलाल बहुत ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन धनी होते गए। उनका जो भी कारोबार था वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना स्टार्ट कर दिया। मेनका के जन्म के 6-7 महीने बाद उसकी माँ उसको छोड़ के चल बसी। अब श्यामलाल इस दुखड़े को, इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए। गाँव वाले, अड़ोस-पड़ोस के लोग ने उनको समझाया और बोला कि आप ऐसे टूटोगे तो आपकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? आखिर आप मेनका के पिता हो, एक बार मेनका के बारे में सोचो। तब श्याम जी ने अपनी बेटी को देखते हुए खुद को संभाला और मेनका का परवरिश अकेले करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मेनका बड़ी हो गई, 12 साल की हो गई और उसने जिद करना स्टार्ट कर दिया कि पापा आप दूसरी शादी करो। मेनका को गांव वाले सिखाने लगे कि बेटा अपने पापा को तैयार कराओ दूसरी शादी के लिए। कोई तो पार्टनर चाहिए ना पापा के लिए जो उनका भी ध्यान रखे और तुम्हारा भी ध्यान रखे। तो मेनका बोली कि ठीक है। और मेनका पापा के पीछे पड़ गई कि पापा शादी कर लो, प्लीज शादी कर लो, सबके पास माँ है, मेरे पास नहीं है, मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी शादी कौन कराएगा, मेरे बाल कौन बनाएगा, पापा कर लो ना, मुझे स्कूल जाना होता है, लेट हो जाता है, माँ रहेगी तो खाना वाना बनाएगी। एक होता है ना इमोशनली ब्लैकमेल करके उसने पापा को रेडी कर लिया। जब मेनका 12 साल की थी तब उसके पापा ने ऐसे ही नॉर्मल मंदिर में शादी कर लिया एक लड़की के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उस लड़की का नाम सुंदरी था। सुंदरी जो थी वह शादी करके आ गई। 1-1.5 सप्ताह तो सब कुछ नॉर्मल चला, लोगों को दिखाती थी कि मेनका से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। वह मेनका को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, घर का सारा काम करवाती थी, उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। अगर मेनका मना कर दे तो मारना पीटना वगैरह सब कुछ चालू कर देती थी। मेनका को इतना ज़्यादा सताया कि वह पापा के पास जाके रोने लगी और बोली कि पापा इस औरत को अपने यहाँ से निकाल दो। तब श्याम जी ने पूछा अपनी बीबी से कि सुंदरी ऐसा क्यों कर रही हो, ये तो गलत बात है ना। मैं अपनी बेटी के लिए तुमको लेके आया हूँ और तुम उसकी इज्जत नहीं कर रही हो, तुम उसको बहुत ज्यादा सता रही हो, ये सब तुमने क्या किया है। जो सुंदरी थी उसने लोहा गरम कर करके उसने अपनी सौतेली बेटी के हाथों पे पूरा ऐसे रख दिया था, हर जगह निशान पड़े थे। और मेनका का स्कूल भी छुड़वा दिया था, घर के पूरे काम करवाती थी, एकदम नौकर टाइप से रखती थी। जबकि श्याम जी काफी ज्यादा धनी मनी हो गए थे मेनका के जन्म के बाद। और सिर्फ धन के लालच में सुंदरी ने श्याम से शादी किया था। यह बात आगे चल के श्याम को पता चला, बट श्याम क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो शादी कर लिया था, अब अपनी वाइफ को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वाइफ बहुत ज्यादा धमका के रखी थी। धीरे धीरे समय बीता, जब श्याम को लगने लगा कि उसकी जो वाइफ है वह बेटी को चैन से जीने नहीं देगी, बेटी को मार देगी, तो बेहतर है कि अपनी बेटी की शादी हम एक अच्छे फैमिली में करा दे। एकदम से कम एज में उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता एक जगह पे कर दिया जो कि ससुराल काफी अच्छा था। तो उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को बोल दिया कि आज 12 साल की एज में मैं शादी तो कर रहा हूँ, बट मेरी बेटी जब 15 साल की हो जाएगी तब मैं गावना करूंगा। दोस्तों, शादी हो जाने के बाद से भी मेनका को उसकी सौतेली माँ नहीं छोड़ी, जबकि श्याम जी ने बोल दिया था कि बस सुंदरी 3 साल की बात है, रहने दो बेटी को चैन से, जब वह ससुराल चली जाएगी फिर तुम्हारा अक्खल राज हो जाएगा, तुम उसको रहने दो। तो सुंदरी बोली कि ठीक है। उसने सिर्फ बोला। जब उसके पति यानी कि श्याम जी बाहर चले जाते थे काम के सिलसिले में,
तो घर में बाल नोच-नोच के मारती थी मेनका को और धमका के रखी थी कि अगर तुमने अपने पिता को सब कुछ बता दिया तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों, एक टाइम की बात है, मेनका को मारती हुए श्याम जी ने देख लिया तो उनको ना एक छोटा-सा हार्ट अटैक आया। उनको इतना ज़्यादा सीने में दर्द उठा बेटी को लेके, नॉर्मल सी बात है, कोई भी बाप देखता तो उसको दर्द होता ही, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनको हार्ट अटैक आया, उनको हॉस्पिटल लेके लोग भागे। जब वे होश में आए तब उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, सब मैं अपनी बेटी के नाम कर दूँगा। क्योंकि उनको डर बन गया था कि अगर दोबारा हार्ट अटैक आएगा तो मैं दुनिया छोड़ दूँगा, तो जो सौतेली माँ है वह सारा का सारा धन खाएगी और मेरी बेटी को कुछ भी नहीं देगी। जबकि मेरी बेटी ही इस घर की वारिस है। लड़का हो या लड़की हो, बात एक ही है, जो प्रॉपर्टी है तो जाना ही है बच्चों को। तो यहाँ पर इकलौती मेनका थी। उन्होंने पेपर वगैरह बनवा लिया, साइन वगैरह कर दिया, बेटी के नाम पे सब कुछ दे दिया। यह बात जब सुंदरी को पता चला तो सुंदरी का पारा बहुत गर्म था। वह गुस्से में थी और उसने अपने पति से सवाल जवाब किए। उसने पूछा कि तुमने शादी क्यों किया? जब सारा का सारा प्रॉपर्टी बेटी को देना था तो मुझे क्यों लेके आए? तब श्याम जी ने उत्तर दिया कि तुम प्रॉपर्टी के लायक नहीं हो। अगर तुम मेरी बेटी को इज्जत देती, प्यार देती तो सब कुछ तुम्हारा ही तो था। लेकिन मैंने देख लिया तुम तो उसको जीने नहीं दोगी, इसलिए मैंने दे दिया। अब जाओ, तुमको जो भी करना है तुम कर लो। श्याम जी ने यह बोल के हल्की सी मुस्कान दी। ये सारी की सारी घटना घट जाने के बाद से सुंदरी का जो दिमाग था बहुत ज़्यादा खराब था। उसने प्लान कर लिया कि मेनका को मैं इस दुनिया में रहने नहीं दूंगी। उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो बेहतर है कि वह दुनिया छोड़ दे। और जैसे उसने प्लान किया वैसा ही उसने किया। सुंदरी ने मेनका के खाने में कुछ मिला दिया। खाना खाने के बाद से मेनका के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और दर्द से चिल्ला रही थी, करा रही थी और कुछ टाइम बाद उसने दम तोड़ दिया। अब यह बात जैसे ही श्याम को पता चली, वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और सर पीट रहे थे और अपनी वाइफ को जूते, चप्पल, बेल्ट सारा चीज़ से मारा। फिर भी वाइफ को कुछ भी होश नहीं था, वह भी मुस्कुरा रही थी इतना बड़ा कांड कर देने के बाद से। श्याम जी ने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले दूंगा। तब यहाँ पर सुंदरी ने बोला कि ठीक है, प्रूफ क्या है कि मैंने ही किया है, दे दीजिए। लेकिन श्याम के पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए श्याम को हार मान के चुप होना पड़ा। श्याम जी ने अपनी बेटी के बॉडी को आग में नहीं दिया। उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ के नीचे जमीन खोद के वहां पे डाल दिया और ऊपर से पूरा का पूरा बराबर कर दिया। और इस बात को उन्होंने सबसे नहीं बोला, छुपा के रखा। उन्होंने मेनका के ससुराल वालों को भी नहीं बोला कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे टाइम कटा। जब 3 साल कंप्लीट हुआ, गौना का टाइम आ गया, तब गौना का डेट रखने के लिए ससुराल की तरफ से एक ठाकुर आया। जो ठाकुर था वह चल के आ रहा था, तो उसको बहुत ज्यादा धूप लगी थी। तो उसने क्या किया कि एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पानी पिया और उसने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे द्वार पे श्याम जी के और डेट फिक्स कर देंगे। जैसे ही ठाकुर पानी पिया, उसको हल्की हल्की नींद आने लगी, तो वह वही पेड़ की छांव में नीचे आराम से अपने गमछा को रखा और आंख बंद करके लेट गया। थोड़े ही देर में उसको आवाज आई कि ठाकुर ठाकुर उठो, क्यों सो रहे हो? ठाकुर हड़बड़ा के उठा और उसने पूछा कौन? लेकिन दिखाई तो कोई नहीं दे रहा था, उसको सिर्फ और सिर्फ आवाज आ रही थी। एक ऐसी बच्ची की आवाज आ रही थी जिसकी एज 14 या 15 साल की हो। उस बच्ची ने बोला कि ठाकुर ठाकुर आप लौट जाओ, मत जाओ मेरे यहाँ, क्योंकि मैं वहां पे नहीं मिलूंगी। तब ठाकुर ने सवाल किया कि तुम कौन हो, कहाँ से बोल रही हो, बताओ मुझे। तब बहुत ही तेज का हवा का झोंका आया और जो पेड़ था ना बहुत ही ज्यादा हिलने लगा। जब वो पेड़ हिलता देख ठाकुर डर गया, तो वह थोड़ी दूरी पे खड़ा होकर उसने फिर से सवाल किया पेड़ से कि तुम मुझे सुन रहे हो, बताओ कौन बोल रही हो। तब उस पेड़ ने दोबारा बोला
कि मैं कोई भी बोल रही हूँ इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस आप श्याम जी के यहाँ मत जाइए क्योंकि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे मार दिया है। ठाकुर ने जब यह बात सुनी तो वह डर गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। वह भाग के श्याम जी के घर गया और उसने बताया श्याम जी को कि देखिए ना, एक पेड़ था सामने, उसने मुझे इतना सारा कुछ बोला है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है। बताइए ना, दिन दोपहरी में भूत प्रेत भी ऐसा करने लगे हैं। यहाँ पे श्याम जी समझ गए कि मामला क्या है। फिर भी श्याम जी चुप रहे और उन्होंने बोला कि बताइए ठाकुर, आप क्यों आए हैं। तब ठाकुर ने बोला कि श्याम जी, आपकी बेटी के ससुराल वालों ने मुझे भेजा है और बोला है कि इस डेट पे वे लोग गावना कराने आएंगे, तो आप अपनी बेटी की विदाई कर दीजिएगा। तब श्याम ने बोला कि नहीं, मेरी बेटी विदा होके नहीं जाएगी, वह मेरे पास ही रहेगी। आप जाओ और बोल दो मेनका के ससुराल वालों को कि हमारा और उनका रिश्ता खत्म। यह सुनते ही ठाकुर बोला कि ठीक है। ठाकुर चला गया और ससुराल में जाके मेनका के ससुर को बोला। तो मेनका के जो ससुर थे उन्होंने बोला कि अरे ऐसे कैसे रिश्ता खत्म, 3 साल पहले मेरे बेटे की शादी हुई है और जब दुल्हन की बारी आई तो उन्होंने ऐसा जवाब भेजा है, मैं जाऊंगा अपनी बहू को लाने के लिए। जैसे ही मेनका के ससुर पहुंचे उस पेड़ के पास तो उन्होंने भी, गर्मी का मौसम था, पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठ के थोड़ा रेस्ट करने लगे। तभी पेड़ से दोबारा आवाज आई कि ससुर जी मत जाइए घर पे, क्योंकि पापा आपको लौटा देंगे। मैं जिंदा नहीं हूँ, मेरी माँ ने मुझे मार दिया है, कोई फायदा नहीं है, आप मत जाइए, आप लौट जाइए। यह सुनने के बाद भी जो मेनका का ससुर था उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि ठाकुर ने पहले ही बता दिया था कि पेड़ के नीचे बैठा था तो ऐसा ऐसा मामला हुआ। वे श्याम जी के गेट के पास गए और उन्होंने बोला कि श्याम जी, मेरी बहू को रिटर्न कीजिए, मैं अपनी बहू को विदा करके ले जाऊंगा, हमारे यहाँ शादी हुई है, आप ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। फिर श्याम जी ने मेनका के ससुर को भी हटा दिया, बोल दिया कि नहीं, हम नहीं विदा करेंगे, आप जाइए। ससुर का जो चेहरा था वो लटक गया और वे घर पे आए तो उन्होंने अपने बड़े बेटा को बोला कि देखना, ऐसा ऐसा हुआ है। जो मेनका का जेठ था वह आया श्याम जी के पास और उसने बहुत ही ज्यादा विनती किया, हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज विदा कर दीजिए, घर की इज्जत है, घर की बहू है, हमारे यहाँ रहेगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, जब आप बोलोगे हम मेनका को विदा कर देंगे, आप जाने दीजिए। तो यहाँ पर श्याम जी ने बोला कि नहीं कर सकते विदा, मेरी बेटी है, मेरे ही घर पे रहेगी। श्याम जी अपनी बेटी को कैसे विदा करते, जबकि वो इस दुनिया में थी ही नहीं। मेनका के ससुराल वालों को सच बताने की हिम्मत श्याम जी नहीं कर पा रहे थे। पहले के समय में क्या होता था कि जो भी गेस्ट आते थे वे द्वार पे ही रहते थे, कभी भी घर में नहीं जाते थे। घर में सिर्फ औरतें ही जा सकती हैं और पहले के टाइम में औरतें नहीं जाती थी रिश्ता के लिए या फिर विदाई वगैरह कराने के लिए। जो मेनका का जेठ था वह भी विनती करके हार के थक के घर पे आ गया और आने के बाद से मेनका के पति को बोला कि भाई छोड़ दे, जाने दे, तेरी हम दूसरे जगह पे शादी कराएंगे, तेरी वाइफ को वो लोग विदा नहीं कर रहे हैं। तब मेनका का पति बोला कि ठीक है, आप लोग गए थे मेनका के पास, आप लोगों ने इतनी सारी बातें सुन के आए हो, ठीक है, बेइज्जती हुई वो तो हुई, एक काम करते हैं, एक बार मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ। आप लोगों को तो घर में उन लोगों ने जाने नहीं दिया, बट मैं जाऊंगा तो श्याम जी, नॉर्मल सी बात है, अपनी बेटी से मिलवाएंगे एंड देन मैं मेनका से पूछूंगा कि तुम चलना चाहती हो तो चलो, नहीं चलना चाहती तो अपने पापा के पास रहो, तब हम दूसरी शादी के लिए देखेंगे। यहाँ पर मेनका का जो पति था वह एक बार मेनका से मिलना चाह रहा था, इसलिए वह घर से निकल गया। वह भी चलते चलते थक गया था तो उसी पेड़ के नीचे आके बैठा और उसकी मर्जी थी कि मैं पेड़ के नीचे बैठूं और देखूं कि कौन है, क्या बोल रहा है। जैसे ही मेनका का पति पेड़ के नीचे बैठा तो उसको बहुत ही बढ़िया सुंदर हवा महसूस हुआ और जो पेड़ था वह बहुत ही प्यारा छांव भी दिया।
यह देख के मेनका का पति बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। वह चुपचाप वहीं पे बैठा था, उसने सोचा कि रेस्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। वह पानी पिया, उसको धीरे-धीरे नींद आने लगी। वह भी ठाकुर की तरह लेटने लगा। तभी उसको आवाज़ सुनाई दी कि स्वामी आप यहाँ आए, मेरा धन्य भाग है, अब आप यहाँ से लौट जाइए। तब मेनका के पति ने सवाल किया कि कौन हो? कौन हो? बताओ, सामने आओ। तब उस पेड़ से आवाज आई कि नहीं, मैं सामने नहीं आ सकती, आपका दिल टूट जाएगा, आप लौट जाइए। यहाँ पर मेनका का पति बोला कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुका हूँ, ठाकुर से, अपने पापा से, अपने भाई से। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जब तक तुम बाहर नहीं आती, मेरे सामने नहीं आती, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तुमको आना पड़ेगा। फिर पेड़ ने बोला कि नहीं, आप जिद मत कीजिए, आप चले जाइए। आप जिसके घर जा रहे हैं उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, तो आप किसका विदाई करवाइएगा? तब यहाँ पर मेनका का पति बोला कि नहीं, जब तक तुम मेरे सामने नहीं आ जाती तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, और मैं अपनी बीबी की विदाई के लिए आया हूँ तो उसको विदा करके ही लेके जाऊंगा। बार बार मेनका का पति जिद कर रहा था, और वह पेड़ भी जिद कर रहा था कि प्लीज आप चले जाओ, मत रुको यहाँ पे, आप निराश हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर पेड़ को हारना पड़ा। पेड़ के अंदर से एक ऐसी आंधी टाइप से हवा निकली जो कि एक ही जगह पे गोल 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 घूम रही थी। यह देखने के बाद से मेनका का पति थोड़ा सा डरा, लेकिन हिम्मत करके वही खड़ा रहा और उसने बोला कि तुमको जो करना है कर लो, लेकिन मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक तुम्हारा जवाब नहीं मिल जाता। तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। तभी वह हवा रुक गया और एक परछाई का रूप लिया और एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप लेके वहां पे खड़ा हो गया। यहाँ पर मेनका का पति उसको पहचान नहीं रहा है, क्योंकि शादी जो थी ना वो घूंघट में हुई थी। तब उसने पूछा कि कौन? तब उस लड़की ने अपना घूंघट हटाया और बोला कि देखिए स्वामी, मैं आपकी बीबी। यह सुनने के बाद से मेनका के पति की हालत खराब। उसने बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, तुम जरूर कोई आत्मा हो जो मुझे परेशान कर रहे हो। मेरी बीबी तो घर पे है, मैं जा रहा हूँ, उससे मिलूंगा, उसे विदाई करके अपने यहाँ लेके जाऊंगा। मुझे उससे बहुत ज्यादा लगाव है। मैंने उसको बस एक बार शादी में हल्का सा साइड से देखा था, वो बहुत ही प्यारी है। मेनका का जो पति था उसने अपनी वाइफ को साइड से देखा था, पूरा सामने से देखा नहीं था, इसलिए उसको थोड़ी सी समस्या हुई। लेकिन जब मेनका साइड में घूमी तब उसने देखा कि अरे ये तो मेरी बीबी है। अब उसकी धड़कन बढ़ गई। तो यहाँ पर मेनका ने बोला कि आप जाइए, जा रहे हैं पापा के पास, पापा से मिल लीजिए और पापा को बोल दीजिएगा कि उनकी बेटी उनको बहुत ज्यादा याद करती है, और पापा जैसे भी हैं बस खुश रहें, सही रहें, हमको बस इतना ही चाहिए। यह सुनने के बाद से और पूरी की पूरी कहानी जान लेने के बाद से मेनका का पति घर पे आया श्याम जी के पास, और आके चरणों में गिर के बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे शादी के टाइम पे ही मेनका को विदा कर ले जाना चाहिए था। मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया था और आपने मेरी बीबी के साथ इतना बड़ा हो गया, लेकिन आपने उसको इंसाफ नहीं दिलवाया। तब श्याम जी को समझ में आ गया था कि यह लड़का सब कुछ जानता है। वह भी रोती हुए अपने दामाद को गले लगा के बोले कि बेटा मुझे माफ कर दो। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों को सच बताऊं। आप लोगों को सच बताने में मैं डर रहा था। मैं चाह रहा था कि आप लोग रिश्ता तोड़ दो, लेकिन आप लोगों ने रिश्ता नहीं तोड़ा। आप लोगों ने मेरी बेटी के बारे में इतना सब पूछा, उसके बारे में चिंता जताया। काश मेरी बेटी जीवित होती तो मैं आपके साथ विदा कर देता। कितना मेरी बेटी का धन्य भाग होता जो आपके घर पे रहती। इतना प्यार करने वाला बहुत ही नसीब से मिलता है। दोनों, मेनका का पति और बाप, रोए जा रहे थे। जब मेनका के पति ने मेनका की सौतेली माँ से पूछा कि मेनका कहाँ है, तब वह औरत एकदम चुप, कुछ भी बोल नहीं रही है। वह बोली कि मेनका तो घर छोड़ के भाग गई। यहाँ पे सुंदरी ने जवाब दिया कि मैंने लोगों का ठेका लिया हुआ है, कब कौन भागा, कब क्या किया मुझे नहीं पता है, जाओ यहाँ से, दोबारा मत दिख जाना। उसने बहुत ही ज्यादा मेनका के पति से लड़ाई कर लिया। मेनका का पति बोला कि मेरे पास प्रूफ है और मुझे पता है कि सुंदरी कहाँ है, और मैं उसको इंसाफ दिलवा के रहूंगा।
मेनका का पति पुलिस स्टेशन गया, उसने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई और इसमें छानबीन हुई तब पता चला कि बॉडी कहाँ पे है। बॉडी निकाला गया, जांच पड़ताल के लिए गया और उसके बाद आखिर में मेनका की माँ, सौतेली माँ पकड़ी गई और उसको सजा भी हुई। लेकिन फायदा क्या, जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें हुई वही इंसान इस दुनिया में नहीं। मेनका का पति, उसने बोला अपने ससुर को कि मैं लाइफ में कभी भी शादी नहीं करूंगा। माना कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी आत्मा तो है। मैं खुश हूँ कि उसने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा और वह सच में बहुत ही अच्छी लड़की रही होगी। मैं तो उसे कभी मिल नहीं पाया, कभी बात नहीं कर पाया, उसको देखा भी तो थोड़ा-सा देखा। बट मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। और यह कसम खाने के बाद से वह लड़का अपने घर लौट आया। श्याम जी अपने घर में अकेले रहे। बाद में आगे चल के श्याम जी को एक और हार्ट अटैक आया और उन्होंने दुनिया छोड़ दिया। और मेनका की जो आत्मा थी उसने उस गाँव वालों को कभी भी परेशान नहीं किया। मेनका को थोड़ा-सा दर्द, तकलीफ था जो कि आगे चल के जब उसकी सौतेली माँ पकड़ी गई, राहत हो गया। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू-न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय बाय।